Hello students, we have discussed about the blood circulatory system, then portal system. Along with these, another type of the system is also working for the circulation, and that is the lymphatic circulatory system. Because with the blood there is another fluid connective tissue which is called the lymph, and for that particular lymph circulation a specified circulatory system is present, that is called the lymphatic circulatory system. There are some basics which we have to discuss first. What is this lymphatic circulatory system? Actually, we know about the intestinal fluid, that is the tissue, extracellular या extra tissue fluid है, ये जैसे टिश्यू है, ठीक है. This is the intestinal fluid या intercellular spaces जो है उनके अंदर पाए जाने वाला fluid है. And this is arteriole, and that arteriole is being classified, or we can say divided, in the capillaries. Those capillaries are running through the intercellular space or this tissue fluid, and this one is the venule. Is this clear? What is happening here? Here the exchange of the substances is taking place. So from the blood the substances are being mixed in the intestinal fluid, and from that those are supplied to the cells or the tissue, and the tissue is supplying CO2 and waste material to the particular intestinal fluid, and then that is being re-enter in the venule. Is this clear? So coming from the arteriole, and this one is the venule, and what is taking place here? Exchange of the substance. So arteriolar region से जो particular substance यहाँ पे enter कर रहा है उसका 90% जो fluid टिश्यू फ्लूइड में मिल रहा है, कौन से रीजन से? आर्टीरियोलर रीजन से. वो फ्लूइड जो टिश्यू फ्लूइड में मिल रहा है उसका 90% वेन्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? वापस रिटर्न हो जाएगा. लेकिन अभी रिमेनिंग कितना बच गया बेटा? 10%. इस रिमेनिंग 10% को वापस इस सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए एक एडिशनल इंडिपेंडेंट सिस्टम पाया जा रहा है, और वो इंडिपेंडेंट सिस्टम क्लोज्ड कैपिलरीज, वन साइडेड क्लोज्ड है वो, या ब्लाइंड कैपिलरीज जो है उनके द्वारा क्या हो रहा है? वो वी कैन से रन किया जा रहा है. वो एडिशनल इंडिपेंडेंट जो सिस्टम है वो किसके द्वारा? क्लोज्ड कैपिलरीज के द्वारा. और वो क्लोज्ड कैपिलरीज भी जो है वो भी किसके अंदर डिवाइड है या किसके अंदर धसी हुई है? इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर. और उसको वो क्लोज्ड कैपिलरीज क्या कर रही हैं? वो जो बचा हुआ 10% है उस 10% को वापस किसके अंदर? वेन्स के अंदर क्या कर रही हैं? ले जाकर के छोड़ रही हैं. ये जो ब्लाइंड कैपिलरीज हैं जो वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलेंगी अपने को, दीज ब्लाइंड कैपिलरीज आर कॉल्ड lymphatics or lymphatic vessels or the lymph vessels. Okay, through these particular capillaries जो है वो क्या कर रहा है? सब्सटेंस जो बचा हुआ 10% सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है? जो मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका वापस जाकर के पार्ट बनेगा. इस खुद के द्वारा कितने परसेंट को वापस लिया जा रहा है? यहाँ पे 90%, यानी कि आर्टेरियल रीजन से जो फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हुआ है उसका 90% तो इसी सिस्टम के द्वारा वापस क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. लेकिन 10% जो है उसको वापस वेन्स में डालने के लिए, ठीक है ना, क्या करना पड़ता है? एक स्पेसिफिक सिस्टम जो इंडिपेंडेंट है उसको यूज करना पड़ता है, और वो कौन सा है? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम. इज दिस क्लियर? तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये पाइपलाइंस जो है, इंडिपेंडेंट पाइपलाइंस जो क्या कर रही हैं, इस सब्सटेंस को वापस मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बना रही हैं. उन पाइपलाइंस की फॉर्मेशन जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? लिम्फ वेसल्स के द्वारा.
और वो जो फ्लूइड इन वेसल्स के द्वारा क्या होगा, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाकर के वापस पार्टिसिपेट करेगा, पार्ट बनेगा उसका, उसको अपन क्या कहेंगे, लिम्फ। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो आगे बढ़ती जाती हैं तो स्मॉल लिम्फ वेसल्स हैं वो लार्ज वेसल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो लार्जर लिम्फ वेसल्स, स्मॉलर लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक्स, ठीक है ना, और लिम्फ, ये मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। इज दिस क्लियर? अब ये देखिए, ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड में जो है वो किसके अंदर भरा हुआ है, टर्मिनली क्लोज्ड। टर्मिनली क्लोज्ड किसके अंदर, पाइप्स के अंदर, या जिनको अपन क्या कह सकते हैं, लिम्फेटिक्स यानी कि लिम्फ कैपिलरीज कह सकते हैं, उनके अंदर सबसे शुरुआत में भरा हुआ है। ठीक है, और ये कैपिलरीज जो है कहां पे उपस्थित हैं, दीज कैपिलरीज आर प्रेजेंट बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज। दैट्स मीन ब्लड कैपिलरीज का मतलब देखिए, आर्टरी जो होती है वो डीप होती है, वेन जो है वो सरफेशियल होती है, तो उनके बीच में इनकी क्या है, उपस्थिति है। ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंट इन कंप्लीट बॉडी। ठीक है ना, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ये क्या है, उपस्थित है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये कैपिलरीज नहीं होंगी, एक्सेप्शनली, वो आपको ध्यान में रखना है। कार्टिलेज जो होता है उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता है, यानी कि लिम्फ कैपिलरीज नहीं मिलेंगी आपको। इज दिस क्लियर? हेयर फॉलिकल्स जो है उनके अंदर नहीं मिलेंगी। आई कॉर्निया है वहां पे आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। स्प्लीन जो होता है उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेंगी। ब्रेन के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेंगी। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो क्या है, बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगी सभी जगह पे, बट देर आर सम एक्सेप्शन अबाउट दैट वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट आर दोज? हेयर फॉलिकल्स, along with that skin, along with that cornea of eye, bone marrow। ठीक है, इसके साथ अपन क्या ले सकते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन चीजों को अपन इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, जहां पे अपन ये कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, लिम्फ कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। इज दिस क्लियर? अब बात ये आती है कि ये जो बाकी का 10% है ये वापस इसमें मिक्स कैसे होता है, किसके अंदर, मुख्य ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम या वेन्स के अंदर जाकर के कैसे मिक्स होगा। ठीक है ना, तो देखिए अभी अपन इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आंकड़ों के आधार पे। ये जैसे आर्टेरियोल है, ठीक है ना, और यहां से ये टिश्यू के अंदर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो गया, टिश्यू में जब घुस रहा है, टिश्यू के इंटेस्टिनल एरिया से, और ये क्या बेटा, वेन्यूल। ठीक है ना, ध्यान से आप इसको पकड़ना। तो देखिए यहां पे जब ब्लड बेटा जा रहा है तो उसका फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, हाउ दैट इज गोइंग टू बी फिल्टर। ठीक है ना, तो यहां पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके पीछे रीजन क्या है, यहां पे बेटा ब्लड प्रेशर जो है वो है 40 mmHg। इज दिस क्लियर? ठीक है, और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर जो कोलाइडल प्रोटीन्स हैं उनके द्वारा पैदा किया गया प्रेशर, उसकी वैल्यू यहां पे है बेटा 28 mmHg। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, फॉर द फिल्ट्रेशन के लिए यहां पे जो बचा हुआ प्रेशर है वो कितना है, बोलिए, 40 माइनस 28, दैट्स मीन 12 mmHg प्रेशर के ऊपर यहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। इज दिस क्लियर? अब ये जो फिल्ट्रेशन है ये क्या बना रहा है, टिश्यू फ्लूइड या उसके अंदर मिक्स हो रहा है ऑलरेडी, जो पहले से भी है यहां पे। ठीक है, और ये फ्लूइड जो है इसके अंदर क्या है, ब्लड के सब्सटेंसेज हैं। ठीक है ना, उनमें प्रोटीन्स हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं, O2 है, ठीक है, WBC हैं, ये सब्सटेंसेज इसके अंदर हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे सप्लाई हुई सेल को या टिश्यू को, और सेल से या टिश्यू से सब्सटेंसेज लिए गए जिसमें क्या है, O2 है, सॉरी CO2 है, जो सेल से आए उनमें वेस्ट मटेरियल है, ये चीजें हैं। तो ये जो फ्लूइड आया उसका 90% इन चीजों को लेकर के, ठीक है ना, वापस किसके अंदर, वेन्यूल वाले पार्ट की ओर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यहां पे एक्सचेंज हुआ और 90% जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो 10% है वो यहां पे
ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे अगर अपन देखें तो बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो कितना रहेगा 15 mmHg। याद होगा आपको आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वेन्युलर सिस्टम के अंदर इधर ब्लड प्रेशर क्या होता है, याद होगा ना, आर्टरीज और वेन में जब डिफरेंस पढ़ा था अपने, यहां पे कम है। लेकिन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, उतना ही, क्योंकि देयर इज नो एनी डिफरेंस जो था वो किसके अंदर, जो प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया यहां वाले ब्लड में और यहां वाले ब्लड में, ठीक है। तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही रहेगा। तो अगर अपन देखें कि फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर है वो कितना यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो अपन ये कह सकते हैं -13 mmHg। दैट्स मीन द डिफ्यूजन के द्वारा जितना हो सकता है उतना तो यहां पे ट्रांसफर हुआ। अब ऑलमोस्ट बाकी का जो अपन ये कह सकते हैं मोर प्रेशर रिक्वायर्ड जो ट्रांसफर है बाकी के 10% का, वो यहां पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। कारण वी आर सीइंग दैट द प्रेशर जो है वो कितना यहां पे -13 mmHg, ठीक है ना। और -13 mmHg है तभी तो क्या हो रहा है 90% तो जो है ना इजीली क्या कर रहा है ट्रांसफर कर जाएगा, क्योंकि अगर प्लस में होता तो यहां से मटेरियल क्या होता फिल्टर होकर के आता। अब यहां पे माइनस है इसलिए यहां से क्या होगा, फिल्टर जो है वो कहां पे ब्लड वेन्यूल के अंदर वापस क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं कि 10% बचा हुआ है, उस 10% को वापस ब्लड के अंदर मिक्स करने के लिए क्या चाहिए, एक अनोदर सिस्टम जिसको अपन क्या बोल रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। और ये जो कैपिलरी है ये ओपन नहीं है दोनों तरफ से, एक साइड से ब्लाइंड है, क्लोज है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं लिम्फेटिक कैपिलरी या लिम्फ वेसल्स, जो है ना इसका लार्जर रूप होता जाएगा वो आगे। और इनमें जो फ्लूइड बह रहा है वो फ्लूइड क्या कहलाता है बेटा, व्हाट वी कॉल दैट लिम्फ। और ये जो लिम्फ है इसका कंपोजिशन अगर अपन देखें तो क्या है इसका, देखिए हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, वो भी अपन कह सकते हैं ये कलरलेस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मोबाइल है, तीसरी चीज मैंने अभी कहा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, WBCs मिलेंगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, O2 मिलेगा, बट RBC और प्लेटलेट्स वो नहीं मिलेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। देयर विल बी द अब्सेंस ऑफ, ये अपन ये कह सकते हैं कि RBC और क्या नहीं मिलेंगे, प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर। तो प्लाज्मा प्लस, याद है ना वो आपको फॉर्म्ड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ब्लड में इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ब्लड में भी प्लाज्मा है, ब्लड में भी RBC है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स होंगे, O2 है, लेकिन ब्लड में ये क्या होगा WBC दोनों में, लेकिन RBC जो है और प्लेटलेट ये ब्लड में मिलेंगे लेकिन किस में नहीं मिलेंगे, लिम्फ में। तो कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ क्या है, प्लाज्मा, WBC, न्यूट्रिएंट्स, O2, नॉट द RBC और द प्लेटलेट्स। इज दिस क्लियर। एंड दिस फ्लूइड which is circulating in these capillaries is called the lymph. And what is doing that, जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में बच गया 10%, यानी कि काम क्या इसका, CO2 और वेस्ट मटेरियल जो है उसको यहां से ये ले रहा है और बाकी के 10% को क्या कर रहा है, वेन्युलर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी वेन्स के अंदर मिक्स कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अपन इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अपन ने ये देखा कि एक तो पार्ट कौन सा होगा, लिम्फ कैपिलरीज, दूसरा मैंने किसके बारे में बताया आपको, लिम्फ के बारे में। तीसरी जो चीज अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, हाँ एक चीज ध्यान में और रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या लिम्फ में क्लॉटिंग कैपेसिटी होती है, तो आपका आंसर होगा यस, बट दैट इज स्लो। वो स्लो होगी किसकी तुलना में, जो ह्यूमन बींग्स हैं या ब्लड है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड है उसकी तुलना में कैसी होगी, स्लो होगी, ठीक है। अब देखिए लिम्फ वेसल्स, नेक्स्ट पार्ट अपन ले रहे, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अपन ने बात की किसकी, लिम्फ की और लिम्फेटिक्स यानी कि लिम्फ कैपिलरीज की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ की जो कैपिलरीज हैं जिनकी अभी अपन बात कर रहे थे, जो डिफरेंट ऑर्गन से आ रही हैं,
ठीक है ना, बाकी का 10% लेकर के, किसका 10%? जो आर्टरियोल से फिल्टर हुआ था और एक्सचेंज होने के बाद में जो बचा यहाँ पे जो हुआ, उसमें से 90% तो अपने आप ही चला गया था, उसी सिस्टम के थ्रू पास हो गया था, लेकिन जो बाकी का 10% था उसको लेकर के आ रही है कौन? ये लिम्फ कैपिलरीज। और ये लिम्फ कैपिलरीज आगे जाकर के बड़ी लिम्फ वेसल्स में क्या होती हैं? ओपन होती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन होकर के लार्जर साइज की स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स। व्हाट वी कॉल देम? लिम्फ वेसल्स। एंड लिम्फ वेसल्स जो है आपस में जुड़ करके फिर क्या बनाती है? लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स एक से अधिक आपस में जुड़ेंगी एंड दीज आर फॉर्मिंग व्हाट? ये क्या बन गया बेटा? लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स अगर अपन बात करें तो देर आर 2 लिम्फेटिक डक्ट्स, 2 लिम्फेटिक डक्ट हैं। एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, अब देखिए लिम्फ और लिम्फ कैपिलरीज के बारे में बात करने के बाद में, लिम्फ कैपिलरीज यानी कि जो एक साइड से क्लोज हैं, लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो आपस में जुड़ करके कंबाइन होकर के क्या बनाती हैं? लिम्फ वेसल्स। यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज जो हैं वो क्या बना रही हैं? लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो उससे आगे जाकर के और लार्जर स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक डक्ट्स। इज दिस क्लियर? तो लिम्फ वेसल्स कैपिलरीज से क्या बनी? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स से क्या बनी? लिम्फेटिक डक्ट्स। और ये लिम्फेटिक डक्ट्स जो हैं ये फिर किसके अंदर खुलेंगी? सबक्लेवियन जो वेन है उसके अंदर। ठीक है ना, एंड दिस सबक्लेवियन वेन्स आर बीइंग ओपन इन द वेना कावा, जो किसके अंदर ओपन होती है? फिर वेना कावा के अंदर। ठीक है, तो देखिए लिम्फेटिक डक्ट्स जो है उनको अपन ने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ठीक है ना, 2 लिम्फेटिक डक्ट्स हैं यानी कि अपने लिम्फेटिक सब सिस्टम के अंदर, और वो लिम्फेटिक डक्ट्स जो है वो उनमें से एक है राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, और दूसरी जो है वो है लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, दिस इज द लार्जर वन, लार्जेस्ट डक्ट है या वेसल है, लिम्फ वेसल है। कौन सी? लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो डक्ट हैं इनके अंदर वेसल्स जो है, लिम्फ वेसल्स, वो कहां से खुल रही हैं? ठीक है, और वो लिम्फ वेसल्स कौन सी कैपिलरी से जुड़ी हुई हैं, यानी कि कहां से वो क्या लेकर के आ रही हैं? लिम्फ लेकर के आ रही हैं। इज दिस क्लियर? तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो जो राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है ये कहां से ले रही है सब्सटेंसेज को? ये ले रही है बेटा हेड, नेक, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स के राइट पार्ट से। इसके अलावा राइट हैंड, कहां से? राइट हैंड। ठीक है, किसके अंदर? राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जो स्मॉलर लिम्फ वेसल्स ओपन होती हैं वो कहां से आ रही हैं? हेड, नेक, राइट पार्ट ऑफ द थोरेक्स, राइट हैंड, वहां से आकर के क्या हो रही हैं? ओपन हो रही हैं। ठीक है ना, यानी कि डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें तो इसको अपन यूं दिखा सकते हैं कि जैसे ये वेना कावा, ठीक ना, विच इज कन्वर्टिंग इनटू द किसकी? सॉरी, सबक्लेवियन वेन जो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? वेना कावा। ये थोरेक्स वाला पार्ट है जहां से ये निकल रही है। ठीक है ना, ये दिखा रहा हूं मैं आपको।
अब यहां पे क्या निकलेगा देखिए, ये जो है राइट सब क्लेवियन है, क्योंकि राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो है वो किस में ओपन होती है, ओपन्स इन राइट सब क्लेवियन। ठीक है, राइट सब क्लेवियन वेन जो है उसके अंदर ओपन हो रही है, और ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल जो क्या लेकर के आ रही है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो मैंने अभी बताया, हेड, नेक, राइट पार्ट ऑफ थोरेक्स, राइट हैंड, उनसे क्या लेकर के आ रही हैं, लिम्फ लेकर के आ रही हैं। और ये कौन है, राइट सब क्लेवियन वेन, उसके अंदर ला करके उसको क्या कर रही है, ओपन कर रही है। ठीक है, इसकी एक ब्रांच किधर निकल रही है, थोरेक्स और हैंड की ओर। ठीक है, इसको अपन यूं, ये इसमें ठीक है, दिस वन इज द, कौन सी हो गई ये, राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। इज इस क्लियर। अब दूसरी जो है वो कौन सी है बेटा, राइट थोरेसिक डक्ट के अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, दैट इज लार्जेस्ट, जिसकी मैंने अभी बात की, दिस इज लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। ठीक है, विच इज ओपनिंग, वो यहां पे ओपन हो रही है लेफ्ट सब क्लेवियन में। व्हाट इज दिस, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर। ठीक है ना, ये कहां पे ओपन हो रही थी, जिसके बारे में अपने बात की थी, राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट सब क्लेवियन वेन में। ठीक है, अब देखिए इससे क्या कहां जा रही है ये, उसकी अपन बात करते हैं। ये लेफ्ट हैंड की ओर जाने वाली सप्लाई है, जहां से लिम्फ को कलेक्ट करके ला रही हैं। ठीक है, एक ब्रांच तो ये, दूसरी ब्रांच जो है ये तो हो गई एक ब्रांच। अब दूसरी जो ब्रांच है वो नीचे की ओर एब्डोमेन की ओर जा रही है। ठीक है, और देखिए नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, आपको ये नाम ध्यान में रखना है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सिस्टर्ना काइल। व्हाट वी कॉल दिस, सिस्टर्नी काइल। ठीक है, सिस्टर्ना काइल जो है इसके अंदर फैटी सब्सटेंस, यानी कि फैटी मिल्क लाइक सब्सटेंस के रूप में लिम्फ को यहां पे इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, कहां से, ये जो इंटेस्टिनल विलाई जो होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इंटेस्टिनल विलाई के अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको अपन बोलते हैं बेटा लैक्टेल्स। व्हाट वी कॉल देम, लैक्टेल्स। तो यहां से ये क्या कर रही है बेटा, ये जो काइल है, फैट वाला जो लिम्फ सब्सटेंस है, उसको क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है ना, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, लैक्टेल्स। ठीक है ना, तो लिम्फ कैपिलरीज विच आर अब्जॉर्बिंग द लिम्फ फ्रॉम, कहां से लिम्फ को अब्जॉर्ब कर रही हैं या रिसीव कर रही हैं, सिस्टर्ना काइल। सिस्टर्ना काइल इंटेस्टिनल विलाई के अंदर पाए जाने वाली पर्टिकुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो लैक्टेल्स क्या हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ intestinal villi are called the lacteals which are receiving the lymph from the cisterna chyle. ठीक है, and this one is going to be lymph vessel. ये किसको जा रहा है, lymph vessel को। Is this clear? तो lymph एलिमेंट्री कैनाल से इनको लैक्टेल्स ने, इन्होंने इसको इकट्ठा किया और ये lymph vessel किस में आया, लेफ्ट के अंदर, कौन सी, थोरेसिक डक्ट के अंदर, यहां से इसको लिया। अब देखिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्ना काइल, और ये फिर किस में मिक्स कर दिया जाएगा, वो ही कौन सी है, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर। क्लियर है, तो बॉडी के हर पार्ट से क्या ले लिया गया है, लिम्फ, जो बाकी का 10% इंटेस्टिनल फ्लूइड बचा हुआ था उसको रिसीव कर लिया गया है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब लेफ्ट जो थोरेसिक डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट है, वो कहां कहां से लिम्फ को कलेक्ट कर रही है, तो हेड,
मोस्टली लेफ्ट पार्ट, नेक का भी वही लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना, थोरेक्स का लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरेक्स, इसके अलावा एंटीरियर लिम्ब, ठीक है, बोथ द हाइंड लिम्स, एलिमेंट्री कैनाल में अभी बताया ही मैंने आपको, एंड एब्डोमन। आ रहा है एब्डोमन, ठीक है। तो ये यहां से क्या करेंगी, लिम्फ को कलेक्ट करेंगी और उस लिम्फ को किसके अंदर, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ले जाकर के छोड़ेंगी, ठीक है। क्लियर है। डायग्रामेटिकली आप ये ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, तो इस एलिमेंट्री कैनाल से ये क्या निकल रहे हैं, लेक्टेल्स, जो एलिमेंट्री कैनाल से लिम्फ को ले रहे हैं, ठीक है ना। कहां पे, नीचे जहां पे एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है वो लिम्फ वेसल का वो पार्ट क्या कहला रहा है, सिस्टर्ना काइल, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस लिम्फ जो भरा गया है वो लिम्फ क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। कारण इसमें फैट है, ये मिल्की होता है, ठीक है। ये आया इधर हैंड और थोरेक्स वाले पार्ट से आया और ये ओपनिंग है लिम्फेटिक डक्ट की, किसके अंदर, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर। इज दिस क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है, देखिए, तो अपन ये कह सकते हैं जैसे ये लिम्फेटिक डक्ट है, लिम्फ नोड्स, ये लिम्फेटिक डक्ट है। इस लिम्फेटिक डक्ट तक कौन आ रही है, लिम्फेटिक वेसल्स, जो इसके अंदर आकर के ओपन हो रही हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे बेटा एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, या नोड, नोब का मतलब फुला हुआ स्थान बनता है, ठीक है ना। तो लिम्फ नोड्स क्या हो गए, इसका मतलब लिम्फ वेसल्स intersecting region which is like the knob or node क्या कहलाता है, लिम्फ नोड, ठीक है ना। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो लिम्फ के फिल्टर का काम करती हैं, यानी कि डक्ट में डालने से पहले इसको लिम्फ को भी क्या किया जा रहा है, यहां पे फिल्टर का किया जा रहा है। तो दे आर फिल्टरिंग द किसको फिल्टर कर रही है, लिम्फ को, ठीक है। दूसरी चीज फिल्टरिंग ध्यान में रखना, लिम्फ। दूसरा बेटा इनके द्वारा क्या बनाया जा रहा है, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी को भी मिक्स करेंगी किसके अंदर, लिम्फ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट दे फॉर्म द लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स बनाती हैं जो फेगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा आपको पता है कि बैक्टीरिया की किलिंग का काम करती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब लिम्फ नोड्स के अंदर एबिलिटी है कि दे डेस्ट्रॉय व्हाट, बैक्टीरिया। एंड वन थिंग विच वी हैव टू बी रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है बेटा, कि दे हैविंग द एबिलिटी टू किल द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को ये क्या कर सकती हैं, किल करती हैं, यानी कि उनको खत्म करने की एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। तो लिम्फ नोड्स अपने आप में एक स्पेसिफिक सेंटर है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का, जहां पे आपकी इम्यूनि सिस्टम को भी क्या किया जा रहा है, इनहेंस किया जा रहा है, साथ ही यानी कि ये एक प्लेस ऐसा है जहां पे क्या किया जा रहा है, कैंसर सेल्स को भी किल किया जा रहा है फेगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा। इज दिस क्लियर। तो ये अपना लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिनको अपने को ध्यान में रखना है। एक चीज जरूर ध्यान में रखना है कि लिम्फ वेसल्स जो है उनकी जो वॉल होती है वो ब्लड वेसल्स की तुलना में पतली होती है, लेकिन उसकी पोरिंग कैपेसिटी ज्यादा, यानी कि उसमें पाए जाने वाले जो पोर्स हैं एक्सचेंज के लिए लिम्फ वेसल्स में, वो ज्यादा चौड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, अर्थात उनसे बैक्टीरिया आ सकते हैं, जा सकते हैं, ब्लड प्रोटीन्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि पोर्स उनके क्या होंगे, ज्यादा हैवी होंगे। लिम्फ जो ऑर्गन्स हैं वो मोस्टली लिम्फोइड ऑर्गन जिनको अपन बोलते हैं
वो मोस्टली कौन कौन से होते हैं अपने, जिनके अंदर स्प्लीन के अंदर अपने आपको मिलेगा, थाइमस जो है उसके अंदर मिलेगा अपने वो, ठीक है ना। और जो अगर आपने टॉन्सिल्स के बारे में नाम सुना तो वो लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसके अलावा पेयर्स पैचेज जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, इंटेस्टिनल वॉल के अंदर, तो वो भी किस में आते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे कि लिम्फेटिक ऑर्गन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिम्फेटिक ऑर्गन, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ वॉल, लिम्फेटिक वेसल वॉल एंड द ब्लड वेसल वॉल, ये पूछा जा सकता है कि थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कौन सी क्लेवियन में खुलती है, तो लेफ्ट सब क्लेवियन में खुलती है। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर कहां से आने वाला लिम्फ जो है वो क्या होगा, मिक्स होगा। इंटेस्टाइनल जो लिम्फ है वो कौन कैरी कर रहा है, तो लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कर रही है। दीज पर्टिकुलर थिंग्स वी हैव टू बी रिमेंबर। कहां लिम्फेटिक डक्ट्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज और या वेसल्स नहीं मिलेंगी, तो याद होगा कार्टिलेज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्निया, इनकी अपन ने बात की थी, ठीक है बेटा। थैंक यू।